काम सरकारी है बट नौकरी आपकी प्राइवेट है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक आप हैं और कब नहीं, ये तो गारंटी है कि हम 60 साल तक हैं। कोचिंग में पढ़ाई से ज्यादा बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मतलब टीचर्स अगर आ रहे हैं तो पढ़ाते नहीं है सही से। एक तरह का हम लोग हाइप कर देते कि ये वाले कोचिंग में जाएंगे तो सीमेन हो जाएगा, नीट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता तो है नहीं। और अगर होता भी है तो वो चाहते कि हम बिहार से बाहर ही जाए। कभी कभी माहौल ऐसा लगता है कि कोचिंग्स में बच्चों से ज्यादा कंपटीशन आजकल कोचिंग्स में है। कभी एसी लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। करोड़ों में बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, लेकिन जॉब की जो प्लेसमेंट की वैकेंसीज है गवर्नमेंट में वो बिल्कुल ही कम है। और इतनी कम है कि बहुत बच्चे तो ऐसे छोड़ देते हैं सोच के कि जब जगह ही नहीं है तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, तो बहुत तो इसी उम्मीद में छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। यहाँ पर कोई रोजगार पे बात ही नहीं करता है, सरकारी नौकरी पे बात ही नहीं करता है। बात इधर उधर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पुल बनाया था और कुछ नहीं होता है। उस संख्या पे ना जाइए जो पेपर में और इश्तिहार में दिया जाता है, इतना इतना वैकेंसी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल इंडिया वगैरह जो चल रहा है उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नौकरी का फॉर्म भरे थे, नहीं हो पाया तो लास्ट में छोड़ दिया, से तोड़ दिए। बिहार पुलिस में घुसे में पैसे ही मांगने लगता है, 4-5 लाख रुपया। गरीब लोग कहाँ से दे पाएगा पैसा। बिहार में चुनाव है, इसलिए पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं। जाहिर सी बात है बिहार के भविष्य भी युवा हैं। मसला ये है कि बिहार में कोचिंग संस्थानों की कमी नहीं है, शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार की बहुत कमी है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के कुछ युवा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। बात कोचिंग संस्थानों की करें तो उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बावजूद उसके यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है बिहार से बाहर या फिर देश से बाहर, चाहे वो बेहतर एजुकेशन के लिए हो या फिर रोजगार के लिए हो। आप क्या मानते हैं? देखिए, आपका कहना तो बिल्कुल सही है कि अभी के डेट में हर गली मोहल्ले में कोचिंग है और कोचिंग को एक तरह से इतने बिजनेस के रूप में डेवलप कर दिया गया है। एसी मतलब कि हर तरह का फैसिलिटीज़ कोचिंग में उपलब्ध है। मगर जब आप बात करेंगे कि आगे फ्यूचर में कि अब हमको जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता स्टूडेंट की, जो कहीं ना कहीं बहुत बहुत सोचने की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर आप लोग सब कुछ कर रहे हैं बट जॉब के लिए कुछ भी नहीं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। कभी कभी माहौल ऐसा लगता है कि कोचिंग्स में बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन आजकल कोचिंग्स में है कि कौन ज़्यादा बच्चे टॉपर दे रहा है। तो वो अपनी कोचिंग्स को बढ़ाने के चक्कर में कभी एसी लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं वो, जितनी सुविधाओं में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उन्हें वो आदत लग जाती है कि हाँ हम एसी में बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए फिर जब उन्हें कुछ भारी करना पड़ता है तो फिर वो चीज़ उनसे होती नहीं है और इसलिए फिर वो चीज़ चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं। मेंटालिटी ऐसा बन गया कि बिहार पटना में रह करके कुछ भी नहीं होना, क्योंकि एक तरह का हम लोग हाइप कर देते कि ये वाले कोचिंग में जाएंगे तो सीमेन हो जाएगा, नीट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता तो है नहीं। और अगर होता भी है तो वो चाहते कि हम बिहार से बाहर ही जाए, क्योंकि बिहार में बिल्कुल भी ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई भी बच्चे पढ़ के यहीं पे मतलब कंटिन्यू कर रहे अपना, तो वो चाहते ही नहीं है कि वो यहाँ कंटिन्यू करे, वो चाहते कि बाहर ही कंटिन्यू करे। कोचिंग में पढ़ाई से ज़्यादा बाकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब टीचर्स अगर आ रहे हैं तो उन्हें जितना नॉलेज है वो उतना देना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा बच्चे भी कोऑपरेट नहीं करते और थोड़ा टीचर भी कोऑपरेट नहीं करते। तो गलती टीचर की भी है कि वो पढ़ाते नहीं है सही से, और बच्चों की भी है कि वो पढ़ते नहीं है। अगर चीज़ें बहुत अगर सही से हो जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब करोड़ों में बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, लेकिन जॉब की जो प्लेसमेंट की वैकेंसीज है गवर्नमेंट में वो बिल्कुल ही कम है। और इतनी कम है कि बहुत बच्चे तो ऐसे छोड़ देते हैं सोच के कि जब जगह ही नहीं है तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, तो बहुत तो इसी उम्मीद में छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और स्पेशली उनको प्रोग्राम बिठाना चाहिए। स्किल इंडिया वगैरह जो चल रहा है उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सब देश के बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। मैं पहले बिहार में एक कॉलेज देख रहा था कि फिर मैं देखा कि बिहार में कोई सा भी कॉलेज नहीं है बहुत अच्छा चीज़ है। BBA मैं कर रहा हूँ और मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, सरकार बिहार क्रेडिट फैसिलिटी देती है लेकिन वह दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने के लिए देती है और अपने स्टेट में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। नौकरी का फॉर्म भरे थे, नहीं हो पाया तो लास्ट में छोड़ दिया, से तोड़ दिए। बिहार पुलिस में घुसे में पैसे ही मांगने लगता है, 4-5 लाख रुपया। गरीब लोग कहाँ से दे पाएगा उतना पैसा, इसलिए छोड़ दिए, ऐसा तोड़ दिए नौकरी से।
तो कभी कोशिश आपने की कि बिहार से बाहर जाऊंगा और वहाँ कुछ करूंगा? बिहार के बाहर जाने के लिए सोचे थे लेकिन गए हैं नहीं। गए नहीं। क्लास में आगे अपना काम करते हैं, क्या करते हैं अपना काम आप? बिजली का काम करते हैं, बिजली का दुकान चलाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? BSc ग्रेजुएशन फाइनल है। बीएससी ग्रेजुएशन फाइनल। अब क्या करना है बीएससी के बाद? अब तो सर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को टाइम पे वैकेंसी नहीं आया जॉब का। तो बाहर जाने का कभी ख्याल आया कि नहीं, बिहार से बाहर जाने? बाहर भी गए थे 2 साल बाहर भी रह के आए हैं। तो क्या दिक्कतें क्या आई कि आपको फिर वापस आना पड़ा है? दिक्कत है सर कि वहाँ हम लोग को पैसा जितना सोचते हैं उतना मिलता नहीं। अब 10 साल में क्या होगा? 10 साल में घर क्या चला, घर चलेगा, मेरा खर्चा। 10 साल में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सोचते हैं इससे बढ़िया बिहार में ही जॉब करें। बिहार में रोजगार का उतना अवसर नहीं है जितना देखने को मिल रहा है। जैसे कि पेपर में देखिएगा, चाहे होर्डिंग में देखिएगा कि इतने इतने वैकेंसी कर रहा है, इतना इतना कर रहा है, कुछ ऐसा ज़मीनी स्तर पे है नहीं। ये अगर ऐसा रहता तो पलायन ना होता। बात है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई रोज़गार पे बात ही नहीं करता है, सरकारी नौकरी पे बात ही नहीं करता है। बात इधर उधर सिर्फ मतलब डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पुल बनाया था और कुछ नहीं होता है। नौकरी का स्तर बहुत कम कर दिया गया है। उस संख्या पे ना जाइए जो पेपर में और इश्तिहार में दिया जाता है, इतना इतना वैकेंसी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जैसे कि अभी यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी लाखों में संख्या में फॉर्म गिरे हैं, जबकि परसेंटेज में 1% से भी कम कर मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग मतलब मिल रहा है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ आप आए हैं किस लिए आए हैं? ज्वाइनिंग लेने के लिए बेल्ट्रॉन का। जी। किस तरह की ज्वाइनिंग और किस तरह की नौकरी है? ये एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम सरकारी है बट नौकरी आपकी प्राइवेट है, संविदा कर्मी है। हाँ। इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कहते हैं। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक आप हैं और कब नहीं, ये तो गारंटी है कि हम 60 साल तक हैं। 60 साल तक हैं। हाँ, लेकिन कहलाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। लेकिन जो परमानेंट को जो फायदा होता है वो फायदा नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है कि जो पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने की है या जो स्किल है उस हिसाब से सरकार आपको दे रही है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मतलब कि अगर अपने दम पे अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मतलब कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का सिर्फ एक ही काम है, मुद्दों से भटकाना। बिहार के स्किल की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। बिहार के लोग हों या बिहार की सरकार हो, हर बार ये कहती है कि बिहार में स्किल है, इसलिए बाहर के राज्यों में बिहार के स्किल की डिमांड है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, स्किल के चलते लोग जा रहे हैं या फिर स्किल की पहचान नहीं हो पा रही है बिहार में, इसके चलते लोग जा रहे हैं? स्किल की पहचान नहीं हो पा रही है, इसके लिए जा रहे हैं। ऐसा बिहार के परिश्रम में आदमी ऐसा नहीं है, कहीं भी बहुत मेहनत करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें। पढ़ाई लिखाई के मामले भी अभी बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है। IAS वाईएस भी निकालते हैं, छोटा मोटा नौकरी भी निकालते हैं, ये सब है प्रोसेस। बिहार में अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, उतना वो कंपनी नहीं है। सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन है, प्राइवेट कुछ है नहीं यहाँ पे, इसीलिए बाहर प्लान कर रहे हैं बिहार के लड़का लोग। यहाँ के पढ़े लिखे छात्र बिहार से बाहर जाते हैं तो अपने नाम का परचम लहराते हैं और सरकार भी और यहाँ के लोग भी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि बिहारी जहाँ जाते हैं अपने नाम का परचम लहराते हैं। तो उन बिहारियों को बिहार में परचम लहराने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? सर धीरे धीरे विकास हो रहा है, देख रहे हैं 5-6 सालों 10 सालों में ये सरकार आई है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और रोजगार लगभग सभी तबके को मिल रहा है। जो योग्य है, चाहे बेल्ट्रॉन से हो, BPSC टीचर हो या बहुत सारा बहाली निकल रहा है, सबको बहाली मिल रहा है। तो जितना चाहिए उतना मिल रहा है? हाँ, ठीक ठाक है। तो 5,000 तो रोजगार यहीं से मिल गया, बेल्ट्रॉन से ही। बाकी भी फॉर्म वगैरह निकल रहा है, जो योग्य है सब लोग उसको जॉब मिल ही रहा है। कुछ संविदा पे मिल रहा है, कुछ सरकारी मिल रहा है, तो पहले से बहुत बढ़िया है। पहले का बिहार मतलब अभी से 10 साल पहले का। अकॉर्डिंग टू स्किल मिल रहा है या नहीं? जी बिल्कुल मिल रहा है, जिसके पास स्किल है बिल्कुल मिल रहा है जॉब। मतलब ठीक है, जॉब की स्थिति ठीक ठाक? जॉब की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। आपको क्या लगता है? क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। सबका ये कहना है कि बिहार के पास स्किल की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार यहाँ के स्किल को पहचान नहीं पा रही है और मजबूरन यहाँ के स्किल को बाहर के प्रदेशों में या दूसरे देशों में जाकर अपने स्किल का जलवा बिखेरना पड़ता है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभय पांडे, हमरा बिहार, पटना।